समुद्र मंथन भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। इस मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, जिसके फलस्वरूप 14 अद्भुत और अलौकिक रत्नों की प्राप्ति हुई। इन रत्नों में से एक विशेष रत्न था शंख। शंख का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, जिसे आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक शोध में इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं, जिनसे यह सिद्ध हुआ है कि शंख का हमारे जीवन में विशेष योगदान है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसकी भर भर कर प्रशंसा की गई है। तो चलिए जानते हैं विज्ञान के अनुसार शंख हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और इसके कितने फायदे हैं तथा शास्त्रों में इसकी इतनी महिमा मंडन क्यों की गई है। पहले इसके आध्यात्मिक पक्ष को जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। शंख के मध्य में वरुण का वास है। इसके पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास माना जाता है। सनातन धर्म में शंखों को धार्मिक आयोजनों में विशेष माना गया है। मान्यता है इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसकी शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इसे विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 3 प्रकार का कहा गया है: दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यावर्ती, जिसे गणेश शंख भी कहा जाता है। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का मुख बाईं ओर से खुलता है, वहीं इसके विपरीत इसका मुख दाईं ओर से खुलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग से प्राप्त होता है। यह बहुत दुर्लभ है। स्वयं भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय यह शंख निकला था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने धारण किया था। यह ऐसा शंख है जिसे बजाया नहीं जाता। इसे सर्वाधिक शुभ माना जाता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग विशेषकर अर्घ्य देने और अभिषेक करने के लिए किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख पेट के रोग में भी बहुत लाभदायक है। विशेष कार्य में जाने से पहले दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन करने भर से उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये शंख 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख कहलाता है। वामवर्ती शंख का मुख बाईं ओर खुलता है। इसे बजाने के लिए एक छिद्र होता है जिससे यह बजता है। ये शंख लगभग सभी सनातनी हिंदुओं के घर पाई जाती है। गणेश शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की तरह ही होती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है और इसकी पूजा से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। कहते हैं इसकी स्थापना मात्र से ही गणेश कृपा की अनुभूति होने लगती है। अथर्ववेद कहता है शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से राक्षसों का नाश होता है। यहाँ राक्षस का मतलब उन नकारात्मक ऊर्जाओं और शक्तियों से है जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हानि होती है, जैसे रोगाणु, कीटाणु, तनाव, अवसाद, अस्थिरता इत्यादि। शंख बजाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शंख को नाद ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसके नाद से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। इसके साथ ही शंख को वास्तुशास्त्र में भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर में शंख रखने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से शंखनाद होता है वहां परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और सहयोग की भावना प्रबल होती है। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र
तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है और इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसे बजाने से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वर्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। महाभारत में तो लगभग सभी योद्धाओं के पास अपना शंख होता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास अद्भुत और अनूठा पांचजन्य शंख था, जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। भागवत गीता के पहले अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक में कहा गया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम धम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकौ। अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। महाभारत के युद्ध आरंभ की घोषणा और सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए तथा शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने के लिए शंखनाद किया जाता था। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंख भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में होने पर लक्ष्मी का घर में वास रहता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले शंख को यदि पूर्ण विधि विधान के साथ लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखा जाए तो इससे कई परेशानियों का हल हो सकता है। दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी में रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, इसलिए घर में शंख रखा जाना शुभ माना जाता है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त इसका वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्व माना जाता है। वर्तमान समय में वास्तु दोष के निवारण के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनमें से यदि शंख आदि का उपयोग किया जाए तो कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यह न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है बल्कि आरोग्य वृद्धि, आयुष्य प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह में विलंब जैसे अनेकों दोषों का निवारण और निराकरण करता है। इसे पाप नाशक बताया जाता है। अतः शंख का विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है वहाँ कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी कारण से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूजा के समय शंख में जल भरकर देव स्थान में रखने से और उस जल से पूजन सामग्री धोने से तथा घर के आसपास छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीना स्वास्थ्य, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत लाभदायक है। शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसी उपयोगी पदार्थ मौजूद होते हैं। इससे इसमें मौजूद जल रोगाणु रहित हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे महाऔषधि माना जाता है। कहा जाता है कि शंख बजाने से घर के बाहर की आसुरी शक्तियां घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इससे भूत प्रेत, अज्ञान, रोग, दुराचार, पाप, दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। पारद शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग एवं मंदिरों में शिवलिंगों पर रुद्राभिषेक करते समय शंख ध्वनि की जाती है। आरती, धार्मिक उत्सव, हवन क्रिया, राज्याभिषेक, गृह प्रवेश, वास्तु शांति आदि शुभ अवसरों पर शंख ध्वनि से लाभ मिलता है। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं। जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। अतः शंख का उपयोग प्राचीन काल से लेकर आज तक स्वास्थ्य, विज्ञान और धार्मिक कार्यों में किया जा रहा है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शंख की ध्वनि का अपना विशिष्ट महत्व है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि शंख बजाने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे वातावरण में एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। शंख की ध्वनि से एक विशेष प्रकार का वायु रेखा उत्पन्न होती है, जिससे रोगाणु और बैक्टीरिया दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम भी होता है, जिससे हमारी श्वसन प्रणाली मजबूत होती है और फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता बढ़ती है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है।
शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख ध्वनि के प्रभाव से सूर्य की किरणें बाधक होती है। इसीलिए प्रातः व सायंकाल में जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती है तभी शंख ध्वनि करने का विधान है। इससे आसपास का वातावरण तथा पर्यावरण शुद्ध रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियां, पीलिया, काशप्रिया, यकृत, पथरी आदि रोग ठीक होते हैं। श्रृंगी ऋषि की मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे शंख बांधने से तथा शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करके पिलाने से वाणी दोष नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूक एवं श्वास रोगी हमेशा शंख बजाए तो बोलने की शक्ति पा लेता है। हकलाने वाले यदि नित्य शंख जल का पान करे तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दरअसल मूकता व हकलापन दूर करने के लिए शंख जल एक महा औषधि है। हृदय रोगियों के लिए तो यह रामबाण औषधि है। दूध का आचमन कर कामधेनु शंख को कान के पास लगाने से ओम की ध्वनि का अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं यह सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। यजुर्वेद में कहा गया है, यस्तु शंख ध्वनिम कुर्यात् पूजा काले विशेषतः वियुक्त सर्व पापेन विष्णुनाम सह मोदते। अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है।